जय श्री राम दोस्तों। तो आज की वीडियो में जानेंगे प्रेमानंद जी महाराज से कम समय पर ऊंचाइयों पर चढ़ने का सूत्र। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं। इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय है हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। हमारे पास जो वर्तमान का ये मिनट है ना, हम इस मिनट में किशोरी जी के गोरे चरणों का चिंतन करते हैं। अब वो जो विषय चिंतन हमें बार बार फंसा रहा था ना, हम उसका महत्व खत्म कर देते हैं। अब हम विजय की तरफ जा रहे हैं और हम उसका महत्व रखे हुए हैं कि अरे ये छूट जाए तो हम प्रेम रस में जाएं। उसका चिंतन, उसके छोड़ने का चिंतन, उसकी महत्व बुद्धि वर्तमान में तो किसी भी तरह से सही, द्वेषात्मक ही सही, वो तो उसी विषय का चिंतन रहा है, नहीं छूट पाएगा। हमें भगवत चिंतन पर ध्यान देना है तो हम संग विवर्जिता रूपी स्थिति को प्राप्त कर। अगर हम श्री कृष्ण चरणों के अनुरागी हैं, श्री कृष्ण चरणों का आश्रय लिया, माना विषयी है, माना कामी है, लेकिन एक दिन उस ऊंचाई को आप छू लेंगे। आप खुद बोलेंगे अब कछु नाथ न चाहिए। देख लेना, आप केवल चलते रहो, जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो। केवल आश्रय ले, आश्रय बस न छूटने पावे। सफाई से चलते रहो, निर्विकार चलते रहो, ये हमारी भाषा नहीं है। जैसे चल रहे हो वैसे ही चलते रहो, केवल आश्रय लेते। आश्रय इतना मजबूत है कि आप बाद में यही बोलेंगे जो हम सच्ची कहते हैं। अगर हृदय में ऐसी बात ना थी तो हम चीख के बोलते मेरा जीवन बर्बाद हो गया। वही विकार, वही अशांति, वही ऐसा बोलता। लेकिन सच्ची कहता हूं, वो जब बाद में वो पूरा का पूरा रिजल्ट जब आया, निकल करके देखा, तब कहता अब कृत्य भयो में। आहा, बलिहारी है कृपा की कि कैसी असीम कृपा होती, कैसी कृपा की सामर्थ्य होती। वो देखा, उनकी कृपा से देखा। वो झोली हमारी लाए, उन्होंने अपनी सिद्धि से एक हीरा प्रकट किया। वो बोले बेटा इसे बेचना चाहते थे, हम बाजार जाएंगे, नहीं बाबा जी हैं, लोग क्या कहेंगे, तुम इसकी कीमत पूछे आओ। बेचना नहीं, केवल कीमत पूछ के आ जाओ। छोटा सा पत्थर चमकता हुआ सब्जी मंडी में गया कि इसके बदले में कुछ दोगे? तो 1-8 किलो आलू ले लो, और क्या है। वो क्या जाने सब्जी बेचने वाला की क्या है ये, पर हाँ है कुछ चमक रहा है तो 1-2 किलो आलू ले लीजिए। बोले नहीं लेना नहीं, लाओ। बनिया की दुकान में गया, उसने देखा 1000 रुपया ले लो इसके। उत्साह बढ़ा, स्वर्णकार के पास गया तो स्वर्णकार ने हालत देख के समझा कि कहीं नकली मिल गया होगा, इसको असली कहां से मिलेगा। तो उसने कहा तुम्हें 1 लाख रुपया दे सकते हैं, लाओ। फिर जौहरी के पास गया तो उसने कहा सत्य बात यह है, यहाँ जितनी स्वर्ण आभूषण सामग्री रुपया पैसा है सब आपको दे दे तो भी इस हीरे की कीमत नहीं होगी, क्योंकि ये दिव्य हीरा है। गुरुजी के पास गए और बोले गुरुदेव ये तो बहुत अमूल्य हीरा है। बोले बेटा कैसे जाना? बोले जब सबसे बड़े जौहरी के पास गए तब। तो सीधे जौहरी के पास नहीं, पहले तो आलू वाले के पास 1 किलो आलू ले लो। फिर किसी बनिया ने कहा 1000 रुपये ले लो, स्वर्णकार ने कहा 1 लाख रुपए। लेकिन जौहरी ने बताया कि जितनी सामग्री हमारे पास स्वर्ण आभूषण आदि है, ये सब देने पर भी इसकी कीमत। बोले बेटा ऐसे ही भगवत नाम है। भगवत नाम की महिमा तो कोई संत फकीर जौहरी जानता है, आलू भाटा बेचने वाले थोड़ी जानेंगे हीरे की कीमत। ऐसे ही जो प्रभु का नाम है, और ये राधा नाम तो स्वयं प्रभु लेते हैं। पर बस यही है कि पार्थिव बुद्धि होने, अब तो राधा ही राधा शुरू है, बस कोई और नहीं, राधा। क्या करें वहां बैठ जाके? वो तो घर में भी करते रहेंगे राधा, क्योंकि वहां राधा ही राधा हो रहा है। और करना क्या है? राधा ही राधा तो करना है, और क्या करना है। अभी तो नाम जब शुरू करो तो जलन बढ़ेगी, बढ़ी है। देखा है, यहाँ देखा है, यहाँ जलन बढ़ी है। लगा है नाम छोड़ दो, और जो चाहे करो, पाठ कर लो, कुछ गा लो, नाम छोड़ दो। नहीं, जबरदस्ती चढ़े रहो। दुश्मन अब आ गया है कब्जे में। जब हृदय कहने लगे ना कि हमने देखा है, अपने मन को देखा है, जैसे किसी को पानी में डुबो ना तो सांस लेने के लिए वो विकल होता है ना, जब इसे भजन में डुबो ना तो ये ऐसे से घूम के देखता है, कोई तो आ जाए, छुड़वा दे, थोड़ी देर के लिए छुड़ा। मन क्या चाहता है ना, कोई आ जाए। अब भले कुछ भगवती बात हो, लेकिन ये जो एक तार चल रहा है इसे छुड़वा दे, मन ऐसे चाहता है। आप समझ लो, जब ऐसा मन चाहे तो समझ लेना तुम्हारे फांसने में आ गया। वो घबरा रहा है बेचारा, उसको मरना पड़े, तुम और भजन बढ़ाओ। नाम का निरंतर रटन करो, मन लगे या ना लगे। मन सिद्धों का लगता है, साधकों का मन नहीं लगता। साधक को मन लगाना पड़ता है, और लगाने में परेशानी, क्योंकि विषयी मन सच्चिदानंद में लगने की, यद्यपि मांग उसकी सच्चिदानंद है, और जिस दिन ये रहस्य वो समझ जाएगा, तुमसे सच्ची कहते हैं
दिल की धड़कन कम होती है, इससे ज्यादा नाम चलेगा। जैसे धड़कन नहीं, ऐसे ऐसे बिना प्रयास, ऐसे बिना प्रयास के नाम चलता है। छूट न जाए हर समय भय रहता है, प्रभु का विस्मरण न हो जाए हर समय भय, कोई अपराध न बन जाए, कहीं भजन न रुक जाए, हर समय भय रहता है कि कहीं कोई ऐसी गलती न हो जाए जिससे ये तार टूट जाए, ऐसी कोई गलती ना हो जाए, कहीं हमारा चिंतन छूट जाए। हर समय वो डरता हुआ छुपाए रहता है। डरपत ये डरे डर फरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। जब भजन ही नहीं है तो जो मन आता है सो दंडता करने मर जाले। गुरुजन ऐसे दृष्टि कर देने लगता है कि मर गए, सब सूख गया। बुद्धि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तू चिंता मत कर कि धर्म त्याग का पाप लगेगा, मैं तुझे निष्पाप कर दूंगा, लेकिन तू मेरे चरणों का आश्रय ले ले। हर धर्मों की पूर्ति भगवत प्राप्ति से होती है और प्रभु के चरणारविंद का आश्रय लेना परम धर्म है। जो धर्म कर्म प्रभु की प्राप्ति में बाधा पहुंचावे तजिए ताहि कोटि वैरिशम, उसे करोड़ों दुश्मन के समान त्याग देना चाहिए। जैसे तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु, भरत महतारी, गुरुबलि तजो, कंत ब्रज बनितन, बोले भेमुद मंगलकारी। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति बनाने वाले के लिए हर धर्म भगवत प्रसन्नता के लिए किया जाए, वही हो गया भगवत प्राप्ति का है। समझ रहे? कोई कटुता न प्रस्तुत करे, वही ये कल का साधक है। कोई कल का साधक नहीं, सब पुराने हैं, क्योंकि सब पुराण पुरुष के अंश हैं और बहुत पुराने हैं। कपड़े बदलते रहे हैं तो पुराना है। मान लो आपको लग रहा है 10 साल का बच्चा है तो 10 साल का थोड़ी केवल है वो, 10 साल की पोशाक धारण किया है तो बहुत पुराना गुरु है वो, बहुत जन्मों से आ रहा है, पुराण पुरुष भगवान का अंश है। अब उसकी पीछे कितनी बड़ी साधना हुई तुम्हें क्या पता? आज तुम्हें दिखाई दे रहा है कह रहे अभी खेलता हुआ बच्चा है, हमें इतना समय नहीं, तुम समझते हैं वो पीछे पूरा जीवन हो सकता है अंतिम समय तक भजन करके थोड़ी कोई वासना रही, भ्रष्ट हो गया तो पुनः अपने सुधार के लिए जन्म लिया। अब वो जब जागृत होगी जहां जिस अवस्था में, उसका क्रम है। मान लो वो भजन का आवेश आएगा 15वें वर्ष में, तो हो सकता है कि 15वें वर्ष के 1 महीना पहले तक वो तुमको चंचल उद्दंड ऐसे सब दिखाई, ठीक उस समय भजन का जहां खुला स्रोत तो अपने आप बदल जाए, वो आपको दिखाई देगा इतनी ऊंची स्थिति। क्योंकि भजन हम किसी को लघु ना समझें। ये ध्रुव जी को जो 6 महीने में भगवत प्राप्ति हुई तो केवल उसी जन्म में थोड़ी कि 6 महीने में, पुराना सब हिसाब था, 6 महीने की कमी थी, तन्मयता जुड़ गई, भगवान दर्शन दिए। कौन हो, कहां हो, कैसे हो, कोई प्रश्न नहीं। जैसे हो, जिस परिस्थिति में, जिस विषय में फंसे हो, वहीं से तुम्हें नाम उठा के महात्मा बना देगा, तुम्हें धनवान बना देगा, यशस्वी बना देगा, तुम हम तेज से संपन्न हो जाओगे। भगवान नाम का तेज है, प्रताप है भगवान नाम का। आप बसा के तो देखो हृदय में, जोर से आलाप लोगे नाम का, प्रकृति का परिवर्तन हो जाए। अरे स्वामी का नाम है। मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं लेकिन अपने साधन को नहीं नष्ट होने दूंगा। नहीं तो मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया संसार है, माया ऐसे अवसर फेंक देती है। एक ही मनोरंजन थोड़ी है, नेत्रों का, श्रवणेन्द्रिय का, घ्राणेन्द्रिय का, रसेन्द्रिय का, जनेन्द्रिय का, इन वेगों को सहना बहुत कठिन है और इनके मनोरंजन के लिए फिर व्यवस्था कर देती है। क्योंकि भगवत प्राप्ति करना चाहते हो ना, तो मनोरंजन वाटिका में आओ, तो जो कहता है नहीं।